योगी जी ने एक बयान दिया था जहां उन्होंने अभी हाल ही में कहा था कि मैं मुसलमानों से, मुसलमान मुझे प्यार करते हैं। किस तरीके से देखते हैं आप इस बयान को? ऐसे मीडिया इसको ट्रायल करना शुरू कर देती है कि जैसे हिंदुस्तान का हर मुसलमान, हर पढ़ा लिखा युवा जो है आतंकवादी हो गया, गलत रास्तों पे चला गया। आप पे भी मुकदमा दर्ज होगा और हमें राष्ट्रद्रोही घोषित करने का काम। डरते हैं आप? कोई हक नहीं है, आपको कोई अधिकार नहीं है किसी भी सरकार पे और किसी भी नेता पे उंगली उठाने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। मैं आपसे अगर बात करूं तो आज देश में दो तरीके के पर्व मनाए जा रहे हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं नवरात कितनी धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ रमज़ान को लेके लोगों में उत्साह है। इस बीच सरकार लगातार राजनीति कर रही है। अगर बात की जाए, बीजेपी सत्ता में, हम सबको पता है। इसको लेके कहीं कहीं सुना जा रहा है कि राज ठाकरे बयान दे रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ मनमोहन झा गामा जी मौजूद हैं। MIM से प्रत्याशी थे, यूपी चुनाव में लड़ रहे थे। उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से देखते हैं जब विवाद होता है, जब सरकार ये कहती है कि मीट बंद कर देना चाहिए। सबसे पहले इसी पे बात करेंगे। इसको मैं गलत समझता हूँ। ये जो कुछ भी हो रहा है ये गलत हो रहा है, क्योंकि त्योहार देखो, आप ऊपर वाला भी हमें साथ रखना चाहता है। ऊपर वाला भी, आपने देखा कि होली और सवेरात हम साथ में मनाए। ऊपर वाले ने नवरात्रि और रमजान भी हमें साथ में दिया। लेकिन ये राजनीतिक खूनी भेड़िए, खून के प्यासे, खून पिपासु हैं ये लोग। ये लाशों की ढेर पे राजनीति कर सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। इनके घर के दरवाजे इतने मजबूत होते हैं कि कोई भी आंच इनके घर के दरवाजे तक नहीं पहुंचता। वो आंच अगर पहुंचता है तो गरीब, मजदूर, किसान, ठेड़ी पटरी वालों के ऊपर पहुंचता है। और कहीं ना कहीं इनकी राजनीति में वो गरीब लोग पीछे जाते हैं, जिसका कि हम ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन विरोध करते हैं। और एकता और मोहब्बत की बात करते हैं, हम इखलाक की बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं, समरसता की बात करते हैं। प्यार की बात तो आजकल योगी जी भी कर रहे हैं। आपने कहा प्यार की बात हम करते हैं, तो योगी जी ने एक बयान दिया था जहां उन्होंने अभी हाल ही में कहा था कि मैं मुसलमानों से, मुसलमान मुझे प्यार करते हैं। किस तरीके से देखते हैं आप इस बयान को? अच्छी बात है। मुसलमान अगर उन्हें प्यार करते तो उन्हें भी मुसलमानों से प्यार करना होगा। सिर्फ भाषणबाजी से प्यार नहीं होगा, भाषण से राशन नहीं मिलता है। वो आपको धरातल पे वर्क करना होगा। एक तरफ जब आपको टेनी मिश्रा का बेटा खुलेआम किसानों को थार से कुचलता है तो आप उनके घरों पे प्रेम पत्र चिपकाते हो, और दूसरी तरफ आपका बुलडोजर दौड़ता है। नाम देख करके कार्रवाई होना, ये कहीं ना कहीं संविधान के साथ भी मजाक उड़ाना है। अच्छा, अगर बात करें, अब देखिए पूरी तरीके से राजनीति इस देश में होते हुए दिखाई दे रही है। आज दारू की दुकानें खुली हुई हैं, लेकिन शिक्षा तो पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। हर एक चीज़ महंगी होते हुए नज़र आ रही है। पेट्रोल की बात कर ले, डीजल की बात कर ले, और साथ ही साथ जो खाने पीने का सामान है वो भी महंगा होता हुआ नज़र आ रहा है। इस बीच में कोई भी पार्टी आप देखिए कि महंगाई पर बात नहीं करी, शिक्षा पर बात नहीं करी, एम्प्लॉयमेंट पर बात नहीं करी। लेकिन बात होती है, जब भी बात होती है तो बात जातिवाद पर रुकती हुई दिखाई देती है। राज ठाकरे ने अभी बयान दिया है कि अब मस्जिदों में लाउड स्पीकर हटा देना चाहिए, वरना हम भजन कीर्तन उनके मस्जिद के सामने करेंगे। इसके बाद कई सोशल मीडिया पे वीडियोस जो है वो वायरल होते हुए दिखाई दे रही है, जहां उनके कार्यकर्ता मस्जिदों के सामने खुलेआम तलवार या ऐसे कोई भी सामान लेके नजर आ रहे हैं, भजन कीर्तन करते हुए नजर। किस तरीके से देखते हैं भाईचारा खराब कर रहा है? जो दरअसल जो सरकार की मंशा है, उस मंशा को मीडिया प्रचारित करने का काम कर रही है। आप मीडिया पे देखेंगे तो एक ही डिबेट होता है कि वो फलाने मौलाना साहब आ गए और वो आ गए, और उन पे बात, हिंदू और मुस्लिम पे ही सिर्फ बात करने का काम करती है। आज मुर्तजा को ही देख ले आप। मुर्तजा अब्बासी की जो मामला है, अरे वो कानून का मामला है, कानून अपना काम करेगा। लेकिन ऐसे मीडिया इसको ट्रायल करना शुरू कर देती है कि जैसे हिंदुस्तान का हर मुसलमान, हर पढ़ा लिखा युवा जो है आतंकवादी हो गया, गलत रास्तों पे चला गया। तो ये कहीं ना कहीं सरकार और मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि ऐसे लोगों को बार बार प्रचारित करना, समाज में भेदभाव को बढ़ाना। अरे समाज की खूबसूरती एकता में। और जहाँ तक राज ठाकरे की बात है, राज ठाकरे है क्या? वो क्या मिनिस्टर है? वो प्राइम मिनिस्टर है? वो मुख्यमंत्री है? वो उसकी ताकत क्या है? वो सिर्फ एक गुंडा है और अपनी पार्टी का अध्यक्ष है वो। और उसकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी इस लोकतंत्र में। उसने पहले भी अपनी गुंडागर्दी चलाने का प्रयास किया था, जब हम बिहार के लोगों को कह दिया था कि छठ पूजा नहीं करने देंगे, और हम बिहारियों ने छठ पूजा करके उसे दिखाया था। और आज भी हम करते हैं, और ये भी वहाँ जाकर के स्वागत करने का काम करता है। और आगे भी मैं आपको वादे के साथ कहना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो एक एक कार्यकर्ता है, इसके सामने चट्टान की तरह खड़ा मिलेगा। और ये आने वाले टाइम में ये भी मस्जिद के पास खड़ा होकर के नमाज पढ़वाने का काम करेगा।
अच्छा, आज की मीडिया पे हम लोग बात कर रहे थे, लगातार आपने बताया कि मीडिया जो है आजकल भड़काने का काम कर रही है। तो मैं ये जानना चाहूँगा आज की मीडिया को किस तरीके से देखते हैं आप? क्योंकि देखिए, अगर बात की जाए, मीडिया आज एक तरीके से गोदी मीडिया कोई बोलता है, कोई कहता है कि मुर्गा लड़ाने का काम करती है। ये शब्द जो है नए नए निकालते हैं, मार्केट में ट्रेंड होते हैं। तो मुर्गा लड़ाने का काम जो है वो मीडिया का आजकल कहा जाता है करती है। किस तरीके से देखते हैं इस शब्द को आप? देखिए, लोकतंत्र का जो चार खंभा है उसमें आप पत्रकारिता का एक बहुत बड़ा महत्व है। जिस देश का कैमरा और कलम गुलाम हो जाए, जिस देश का कैमरा और कलम सरकार के इशारे पर बयान लिखने लगे और बोलने लगे, तो समझ लो कि आप लोकतंत्र खतरे में है। और ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है। आज लोकतंत्र में मीडिया की जिम्मेदारी बनती है कि कितने लोग भूखे सो रहे हैं उसे दिखाने का काम करें, कितने पढ़े लिखे लोग बेरोजगार भटक रहे हैं उस पर डिबेट होनी चाहिए। आज महंगाई से लोगों के घर का किचन का स्वाद बिगड़ा हुआ है, उस पर डिबेट होनी चाहिए। आज नवरात्रि जैसा त्यौहार है, रमजान का पाक महीना है, लेकिन आप देख लें बाजार में कहीं आपको रौनक आ रहा है? रौनक नहीं होने की वजह सिर्फ यही है कि अर्थव्यवस्था चौपट, सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज लोगों के पॉकेट से पैसे तो निकल गए। अरे कितना बड़ा स्कैम है ये! आपका अपना पैसा अगर 2000 से कम हो गया बैंक में तो वो पैसा सरकार ले लेती है। इससे बड़ा स्कैम क्या हो सकता है? अरबों खरबों का स्कैम हुआ है ये, और गरीबों के पॉकेट से पैसा छीनने का काम ये सरकार किया। उसके बाद भी जनता नहीं समझ पा रही है। वजह सिर्फ और सिर्फ अंधभक्ति है, और इसका नुकसान बहुत दूरगामी देखने को नजर आता है। अभी आपने बताया कि हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया, जैसे कि हम सबको पता है कि पीछे जा चुकी है। अच्छा, बहुत बड़ा मुद्दा ये भी है कि आज एक वक्त था जब स्मृति ईरानी लगातार रोडों पे आ जाती थी, सिलेंडर उठाते हुए दिखाई देती थी, गाने बनते थे कि महंगाई डाइन हो चुकी है, और ट्रेंड होते थे, और काफ़ी एक्टर्स आ जाते थे रोडों पे, और कई चूड़ियाँ बेचने का काम भी किया जाता था। लेकिन आज महंगाई लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रही। डीजल के दाम, जैसा कि मैंने सबसे पहले बात की थी, डीजल के दाम को देख लीजिए, पेट्रोल के दाम को देख लीजिए। अच्छा, जो भी सामान आता जाता है मार्केट में वो डीजल से ही होते हुए आता जाता है। सीएनजी का भी दाम महंगा होते हुए नजर आ रहा है। तो हर एक चीज़ जो मार्केट में खाने पीने की, चाहे सामान ले लीजिए आप, चाहे पहनने का सामान लीजिए, महंगा होगा। अब किस तरीके से महंगाई बढ़ता है, लेकिन कोई अपोजिशन में, आप भी अपोजिशन में, लेकिन आवाज़ उठाते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं आप लोग। बिल्कुल आवाज़ उठा रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। बेशक मीडिया नहीं दिखा रही है, आवाज़ तो हम उठा ही रहे हैं। उस दर्द से दो चार हम लोग भी हो रहे हैं ना, उस महंगाई का दर्द हमें भी है। लेकिन मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि ज़्यादा महंगाई पे अगर आपने आवाज़ उठाया तो आप पे भी मुकदमा दर्ज होगा और हमें राष्ट्रद्रोही घोषित करने का काम। डरते हैं आप सरकार से? हम नहीं डरेंगे। आपसे हम कहते हैं कि अगर आप में हौसला है तो महंगाई पे मुद्दा उठाएं। हम तो दीवाने हैं ओवैसी के, हम दीवाने हैं मजलिस के, हम इनसे डरने वालों में से नहीं हैं। सच को सच कहने की ताकत हम रखते हैं। आज महंगाई का आलम इतना बुरा हो चुका है कि लोग परेशान हैं। और जो कल तक महंगाई पे आडंबर करते थे, बैलगाड़ी पे घुमा करते थे, साइकिलों पे घुमा करते थे, चूड़ी पहनाने का काम करते थे, सिलेंडर उठा करके पहुंचने का काम करते, 400 का सिलेंडर आज 1000 पार हो रहा है। जो डीजल 60 रुपये था वो शतक लगा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि क्या हालात है हमारे देश की। और कहीं ना कहीं ये वो लोग हैं जो जुमलेबाज हैं, सत्ता लोलूप हैं, जुमला में जनता को फंसाते हैं और उसके बाद उनको उनके हालात पे छोड़ देते हैं। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की जनता को कहा था कि आज जो 10 रुपये पेट्रोल पे कम हुआ है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने कम करने का काम किया। निश्चित रूप से चुनाव के बाद ये पर डे आपको बढ़ेगा, और आज उनको एहसास हो रहा है, सबको दर्द है। तो क्यों, अगर बात की जाए, पहले हर कोई रोड पे आता हुआ दिखाई देता था, आज क्यों कोई रोड पे नहीं आता, कोई नेता नहीं इस पे आवाज़ उठाते हुए दिखाई देता, कोई किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है? एक लगातार 8 रुपये बढ़ गए हैं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है, मैं आपसे साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि आज वर्तमान में जो हालात है हमारे देश के नौजवानों की, सबके सब बेरोजगार हो चुके हैं। लोग सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए सोच रहे हैं, वो सरकार क्या कर रहा है उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास वो वक्त नहीं मिल पा रहा अपने परिवार को छोड़ करके कहीं जाने का। और यही रीजन है कि आज जनता सड़कों पे नहीं उतर पा रही है। और जब तक जनता सड़कों पे नहीं होगी, सरकार के कानों पे जू तक नहीं रेंगेगा। राशन तो मिल रहा है ना, अब राशन देकर के आप भिखारी बनाना चाहते हो? लग रहा है आपको राशन देके खरीदा आप भिखारी बना रहे हो उसे। आप एक तरफ तो आत्मनिर्भरता की बात करते हो और दूसरी तरफ स्वयं पे आप निर्भर करवाना चाहते हो जनता को, कि जनता हमारी तरफ देखे कि कब कितनी 10 तारीख को राशन आएगा, नहीं आएगा। अगर नहीं मिला राशन तो वो बेचैन हो जाए, फिर मोदी करके वो राशन सिर्फ मांगे, ये नहीं मांग करे कि हमारे बेटे को रोजगार दे दो, हमारे बेटे को शिक्षा दे दो, बिजली सस्ती कर दो। ऐसा कुछ नहीं कर पाए, तो ये हालात सरकार ने पैदा कर दिया है।
अच्छा, क्या लगता है, आखिर में मैं जानना चाहूँगा आपसे, अभी गुजरात चुनाव आ रहे हैं, एमआईएम कह रही है कि कहीं ना कहीं इस बार हम गुजरात चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अभी दिल्ली में भी आपकी मीटिंग हुई थी, दिल्ली में भी ये ऐलान हुआ था कि हम गुजरात चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करके दिखाएंगे, लगता है आपको? लगता नहीं, 100% बेहतर करेंगे हम। उत्तर प्रदेश में भी हमने बेहतर किया है। पिछली बार हमें 2 लाख लोगों ने अपने दिलों में जगह दिया, इस बार 5.5 लाख लोगों ने दिया है। बहुत बेहतर नोटा से भी कम था, मैं बता दूं आपको, नोटा से भी कम आपकी। देखिए, जो नोटा वोट डालते हैं उनसे मैं अपील करना चाहूंगा कि आपको कोई हक नहीं है, आपको कोई अधिकार नहीं है किसी भी सरकार पे और किसी भी नेता पे उंगली उठाने का। और नोटा दबाने वाले वही लोग हैं जो अपने आप को ज्यादा बुद्धिजीवी मानते हैं। अरे, आप जिसे चुनना चाहते हो उसे चुनो, बेहतर नेतृत्व को आप चुनो। नोटा दबा करके कहीं ना कहीं 6.5 लाख के आसपास लोगों ने नोटा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वो 6.5 लाख वो लोग हैं जिनको सड़क बने न बने कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन मुख्यमंत्री आ रहा हो उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो झूठे ही आडंबरी करते हैं कि भैया ये सरकार गलत और ये नेता गलत। उनको कोई अधिकार नहीं है बोलने का। जा रहा है, जब क्रूड ऑयल उसी रेट में खरीदा जा रहा है तो आपको इतना महंगा क्यों दिया जा रहा है? इस पे सवाल जरूर बनता है, अपना सवाल हमें जरूर लिखिएगा, बताइएगा आपको क्या लगता है जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, सही है या गलत है? आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।